स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ट्रूनेस स्टूडेंट पर। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पीएसएससी की तरफ से ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है और यहाँ पर नोटिस जारी होने के साथ साथ आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दिया गया है। और लिंक देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको डायरेक्ट मैं बताता हूँ, एक मिनट मैं आपको पीएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर ले चलता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको आना है। देखिए दो वेबसाइट यहाँ पे देखने को मिलेंगे, एक है ऑनलाइन बीएसएससी वाला, ठीक है, और सेकंड आपको मिलेंगे नीचे स्क्रॉल जब करिएगा तो ये रहा। ठीक है, तो मैं सिंपली दूसरे नंबर पे क्लिक करता हूँ ताकि आप नोटिस भी देख पाइए, उसके बाद आप जो लॉगिन का प्रक्रिया है उसको भी आप कर पाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 18 तारीख के डेट में यानी आज की डेट में यहाँ पे क्लिक हेयर टू एडिट एंड अपलोड डॉक्यूमेंट्स फॉर सेकंड इंटर लेवल, तो यहाँ पे जैसे क्लिक करिएगा ये ऑटोमेटिक इस वेबसाइट पे चला जाइएगा। और यहाँ पर देखिए जो पिछला नोटिस था वो भी यहाँ पे दे दिया गया है और साथ ही लिंक भी प्रोवाइड कर दिया गया है। ठीक है, तो ये नोटिस आप देख लीजिए और यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करिएगा दोस्तों, एक नया वेबसाइट खुलेगा नया इंटरफेस के तहत, और यहाँ पर आपको बाकायदा डेट भी मेंशन किया गया है कि आपका 18 जनवरी से 18 फरवरी तक ये फॉर्म एडिटिंग के जो है एप्लीकेशन फॉर्म खुले रहेंगे। और यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना है, क्लिक है टू लॉगिन पर। ठीक है, लॉगिन पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आपको ऊपर में रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और इंटर कैप्चा डालने होंगे। ठीक है, तो आपका लॉगिन हो जाएगा। और लॉगिन होने के बाद क्या क्या प्रक्रिया है वो मैं इस वीडियो में ही बता देता हूँ। तो जैसे ही आप लॉगिन करिएगा दोस्त, तो यहाँ पर आपका पूरा डिटेल सामने आएगा और ये 3 चरणों में पूरा होगा। देखिए पहला चरण की अगर बात करें तो आपका स्टेप पर्सनल डिटेल रहेंगे, नंबर 2 एजुकेशनल डिटेल रहेंगे और थर्ड अपलोड सर्टिफिकेट। ये जो है लॉगिन हर किसी को करना है, 25 लाख के 25 लाख स्टूडेंट करेंगे। जिनको सुधारना है वो भी, जो नहीं सुधारना चाहते उनको भी ये लॉगिन करने होंगे। ठीक है, तो आइए एक एक करके बताते हैं क्या कुछ करना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें अगर, तो आपको पहले यहाँ पे नाम दिया रहेगा आपका, जो नाम अपने जिस नाम से अपने फॉर्म भरा है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप आवेदक जो है नाम की त्रुटि में सुधार करना चाहते हैं। अगर आपको नाम गड़बड़ है, नाम में कोई स्पेलिंग मिस्टेक है या कोई अदर मिस्टेक है, तो आप यस कर दीजिएगा। यहाँ पे यस वाले पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे अपना सही नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, वहीं अगर आगे बात करें तो आपके फादर नेम की अगर बात करें दोस्तों, तो फादर नेम में भी आपको वही सुधार करने के लिए यस करना होगा। अगर सुधार नहीं कराना है तो नो कर दीजिएगा, नो करके आगे बढ़ जाइएगा। मदर नेम में भी वही करना है, सुधार करना है तो यहाँ नाम रखिएगा, अन्यथा इसको नो करके आगे बढ़ जाइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे मेल या फीमेल ये सुधार नहीं होगा। यानी कि मेल रहते भर में अगर आपने फीमेल चूज कर लिया है या फीमेल रहते भर में आपने मेल चूज कर लिया है तो ये सुधार नहीं होगा। और वैसे अभ्यर्थी को दिक्कत तब आएगी जब इनका फाइनल सिलेक्शन होने को रहेगा। ठीक है, और क्या आप बिहार राज्य के निवासी हैं, यस अगर आपने किया है तो आपको सारा डिटेल तो देना ही पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये दोस्तों यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट नंबर जो भी है सब देने होंगे। फिलहाल अभी के लिए नहीं है, इसके बाद आगे की प्रक्रिया में बताऊँगा। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों कैटेगरी में जिन्होंने बीसी चूज किया है या फिर ईबीसी चूज किया है, ठीक है, तो उनके साथ क्या होगा कि बदलाव हो सकता है। मान लीजिए आपने बीसी रहते भर में ईबीसी चूज कर लिया है या फिर ईबीसी रहते भर में बीसी चूज कर लिया है, या फिर ईवर कैटेगरी के हैं गलती से बीसी या ईबीसी चूज हो गया है, तो वैसे अभ्यर्थियों को एक राहत मिल रही है यहाँ पे। क्या कि देखिए आपको, क्या आप अपने श्रेणी की त्रुटि को सुधारना चाहते हैं, अगर यस करना है तो यस कर दीजिएगा और यस करने के बाद जनरल, ईबीसी या बीसी में से किसी एक को चूज कर सकते हैं। ठीक है, और अगर मान लीजिए कोई गलती नहीं है, कैटेगरी ठीक चुने हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आगे बढ़ जाना है नो पे क्लिक करके। ठीक है, तो यहाँ पे दिक्कत किनको आएगी, मान लीजिए कोई कैंडिडेट आते हैं ईबीसी से और एसटी क्लिक कर दिए हैं या फिर कोई आते हैं मान लीजिए एससी से या एसटी से, ठीक है, या एससी से आते हैं और उन्होंने गलती से जो है बीसी चूज कर लिया। जैसे यहाँ पे मेरा बीसी शो कर रहा है, मान लीजिए आपने बीसी क्लिक कर लिया, एबीसी क्लिक कर लिया और आते हैं एससी एसटी में, तो वैसे अभ्यर्थियों को यहाँ पे मौका नहीं दिया गया। देख लीजिए यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं है, मात्र 3 कैटेगरी यहाँ पे रखे गए हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, और आगे आपको दिक्कत आ सकती है। और बात करें ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, तो यहाँ पर आपको यस करना है अगर ईडब्ल्यूएस का आरक्षण लेते हैं तो, और यहाँ पे आपको यूआर कैटेगरी पे क्लिक कर देना होगा। ठीक है, और अगर नहीं आते हैं बीसी ईबीसी में आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, जो है वैसे ही रहने दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नंबर मांगा जाएगा, प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि मांगी जाएगी, किससे करवाएं वो मांगा जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको कोई सुधार करने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़िएगा तो आगे में आपका रहेगा कि आप फिजिकल हैंडीकैप हैं तो नो,
तो नो, तो उसको आप सुधार नहीं सकते हैं। नो एक बार कर दिए तो नो हो गया, ठीक है, यस आप नहीं कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे उसी के बारे में दिया गया है, और अच्छा एम्प्लॉय है या फिर नहीं तो नो। तो दोस्तों ये तमाम चीज़ें जो जब ये बेसिक से अलग होते हैं, इसलिए इसमें कोई सुधार नहीं होगा, क्योंकि बीएसएससी ने साफ कहा है कि कतिपय बिंदुओं पर जो स्टूडेंट की डिमांड थी, यानी जितने भी लेटर गए होंगे उनके पास, उन सभी लेटर में इन्हीं सभी त्रुटियों के बारे में कहा गया होगा, जो पर्सनल डिटेल के बारे में, जैसे कि नाम, एड्रेस, पता और आपका कैटेगरी मिस्टेक, ये सभी मेन मुद्दे होंगे। यही कारण है दोस्तों इन्हीं चीज़ों पर अच्छे तरीके से काम किया गया है। उसके बाद आगे बढ़िएगा, ये में कितनी नंबर सफल प्रयास है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, तो ये भी यहाँ पे दिया है। उसके बाद क्या आप अपने जन्म तिथि की त्रुटि को सुधारना चाहते हैं, यस या नो, तो ये भी एक अच्छा मौका है। जिनका भी डेट ऑफ बर्थ गलत हो चुका है वो सुधार कर लीजिए, यहाँ पे यस करके अपना डेट ऑफ बर्थ सुधार सकते हैं। नेशनलिटी जो है इंडियन है उसको भी सुधार सकते हैं। क्या आपके पास आधार कार्ड है, यस या नो, ये भी कर सकते हैं। उसके बाद आधार संख्या यहाँ पे डालना होगा। आगे आइएगा तो आगे क्या है एक मिनट देखिए, क्या आपने कभी प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से जो है आपके ऊपर कभी भी मान लीजिए कि कोई एक्शन लिया गया है, लीगल एक्शन धांधली करते हुए, तो यहाँ पे आपको नो करना है। चाहे आप जैसे भी हो नो ही करिएगा। कहीं पकड़ाए हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज आपको नो ही करना है, ठीक है। उसके बाद आपको जो है नीचे जो आपके गांव, शहर, ये कस्बा, इन सभी का नाम आपको देने होंगे। एड्रेस में सुधार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें थी दोस्तों जो मैंने अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताया। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत। और एक बात बता दूं लास्ट में जाते जाते कि भाई यहाँ पे आपको जो है अपलोडिंग सर्टिफिकेट अवश्य करने हैं, हर किसी को करना है, चाहे जितने भी स्टूडेंट हो। जो गड़बड़ी किए हैं, जिनको सुधारना है वो भी, जो नहीं सुधारना चाहते हैं वो भी अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड जरूर करेंगे। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।